नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आई होप कि आपकी दिवाली इस बार बहुत ही अच्छी बीती होगी। और इसी बीच में आज है 13 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें इंडेक्स लेवल में और पोर्टफोलियो लेवल में ज़रूर देखने को मिली होगी। और इसी बीच में कल के मुहूर्त वाले दिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म किए। बट इसी बीच में दोस्तों अभी के टाइम एक स्टॉक और एक इंडस्ट्री अनस्टॉपेबल बना हुआ है। जब दोस्तों इस इंडस्ट्री को लेके मैंने कमेंट्री देना स्टार्ट करी थी, उस समय बहुत ही डाउन हुआ था और ऑफ कोर्स बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। बट वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। और बहुत ज़्यादा जो स्टॉक डिसलाइक होते हैं ना, अगर आप उनके बिजनेस फंडामेंटल को समझें और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें, तो वक्त जब पलटता है तो उसी बीच में गैस एक बहुत ही मोस्ट हेटेड स्टॉक्स है ना, मोस्ट जो लवेबल स्टॉक है, उसमें हमें कन्वर्शन देखने को मिलता है। तो एक कंपनी के बारे में गैस मुझे प्रीवियस कुछ समय से काफ़ी कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि सर फर्दर क्या करें। रैली तो बहुत ही एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रही है, क्या इधर पे बबल है या फिर नहीं। तो मैं अपनी अनबैश कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, हम लोग इधर बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। अगर आपको पता है कि CDSL में रैली का माहौल क्यों हो रहा है तो अच्छी बात है। नहीं पता तो वीडियो में गैस एक आध पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, CDSL की बात की जाए, एक समय गैस एकदम इस कैटेगरी में जा चुका था जहां पे बहुत लोग का पेशेंस इस कंपनी ने टेस्ट किया। कल भी दोस्तों मुहूर्त वाले दिन कंपनी अच्छा प्रदर्शन करी थी और आज तो गैस हद हो गई। कंपनी ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पर जाने की फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करी जो भारतीय बाजार में ये दिखाता है कि कैसे न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग से इन सब का बाजार, इन सब का मार्केट और ऑफकोर्स इन सब का बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत लोग तो गैस बीच में कमेंट कर रहे थे कि सर 1350 के लेवल पे आएगा तो मैं फिर से बेच दूंगा। बट वही कहानी होती है, आपके बेचने के बाद स्टॉक एकदम रॉकेट होता है और वो टाइम कब आएगा ये किसी को पता नहीं। बिकॉज एक महीना में कैसी कंपनी ऑलमोस्ट 35% चढ़ चुकी है। बस 6 महीना की मैंने कैसे आपको साफ साफ बताया कि अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, मोनोपोली डुओपोली टाइप कंपनी, हाई मार्जिन का इन बिजनेस, अगर उसमें आप डिस्काउंट में माल उठाते हैं तो लाइफ टाइम हाई दोस्तों आपके लिए एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड होता है। लेकिन जैसे गैस कंपनी उस डिस्काउंट से लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करती है, उसके बाद गैस ज़्यादा पैसे बनते हैं। और जिनके पास ये एबिलिटी है कि स्टॉक को जज करने का, उनको पकड़ने का, पिक करने का, उनके तो अच्छे पैसे बन रहे हैं। बिकॉज प्रीवियस 6 महीने में गैस कंपनी ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दे रही है। बात दोस्तों लाइफ टाइम हाई की, तो कंपनी ने गैस 2-3 दिन पहले ही लाइफ टाइम को ब्रीच किया था। अभी तो गैस जो पुराना हाई था वो टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। नए हाई में कंपनी प्रवेश कर चुकी है। मुद्दा गैस इधर पे ये नहीं है कि कंपनी भाग रही है, तो चलिए रीज़न मुझे पता है। मुद्दा इधर पे ये है कि करना क्या है। बिकॉज प्रीवियस कुछ समय से गैस जो रैली इस हिसाब से हुई है जहाँ पे शॉर्ट टर्म ही पैसे डबल हुए हैं, वहाँ पे दोस्तों जजमेंट करना इंपॉर्टेंट है कि फर्दर पैसे लगाए जाएँ या फिर पैसे निकालने की प्लानिंग की जाए। सबसे पहले गैस मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है। और मैंने आपको हमेशा से बिजनेस को फोकस करने की सलाह दी और आपको एक ही बात बताया कि कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको आप समझने की कोशिश करें। जो पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी और ब्रोकिंग सर्विसेज हैं, वो क्यों स्केल अप कर रही है, क्यों ज़रूरत से काउंटर अप स्टॉक्स या फिर ग्रोथ जैसे काउंटर बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। डिपॉजिटरी और एक्सचेंजेस के वॉल्यूम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑफकोर्स एक्सपायरी मल्टीपल टाइम होने के बाद उनको क्यों ऐसा फ़ायदा हो रहा है। IPO आने के बाद क्या भारतीय बाज़ार में कौन कौन सी कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, ये गैस चेक करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रीवियस कुछ समय से डीमेट अकाउंट की संख्या में जो इजाफा हुआ है, ये तो गैस स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कि आने वाले कल में बहुत ऐसे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं ना जो बाज़ार में आएंगे, बाज़ार में अपना जो प्रदर्शन है ना उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऑफकोर्स कैसे DP चार्जेस से, इशूरर से, इन्वेस्टर से, ये सब कंपनी हमेशा से ही बहुत ही प्रॉफिट कमाती है। देखा दोस्तों कि BSE ने क्या आतंक मचा के रखा है। और ऑफकोर्स BSE तो गैस एक शुरुआत है। एक्सचेंजेस पे गैस कभी भी मुझे डाउट की नज़र दिखाई नहीं पड़ती। ऑल दो कभी ना कभी तो गैस बियर मार्केट बाज़ार में हिट करेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, बस एक काम कर सकते हैं कि पैसे बचा कर रख सकते हैं, SIP कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं। सोचिएगा इस 23 में ही यही हाल है। 28, 30, 35, 40 तक आने वाले कल में जो इंडियन इक्विटी मार्केट का जो स्ट्रक्चर हो कैसे अच्छा बन सकता है। तो कंपनी का 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजार अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारा GDP अच्छा परफॉर्म करेगा, इससे दोस्तों एक स्टॉक मार्केट कोई बहुत ही बेनिफिट होगा।
1897 के आसपास का इस कंपनी आज के दिन हाई हिट करी। बीच में गैस यही कंपनी थी जो 900 के आसपास आई थी और लोग बहुत बेच दिए थे। इवन लोग के पास वो गट्स नहीं था, लोग फिर से 600 के आसपास भविष्यवाणी कर रहे थे। आज कहानी उल्टी हो गई। लेकिन ये स्टॉक के पी की बात की जाए 60 के आसपास है। एक्सपेंसिव तो है लेकिन कंपनी के गैस जो आरओसी है, आरओई है, वो काफ़ी इनलाइन है। तो बहुत लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर पी तो महंगा हो चुका है, तो क्या इसके पहले जो बबल पी था वो कितना था? कैसे ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है ना, तब से अपने अर्निंग्स के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। बिकॉज बाजार को इनके बिजनेस मॉडल के बारे में ना आइडिया दिखाई दे रहा है 2019 के बाद और 20 के बाद दोस्तों, कोरोना के बाद। मानो गैस स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो रैली, मतलब उनकी जो संख्या है ना, उसमें तो भयंकर रैली हमें देखने को मिल रही है। तभी तो गैस एक समय ये कंपनी अर्निंग्स के विरुद्ध ट्रेड कर रहा था। अभी तो गैस कंपनी की अर्निंग्स बहुत ही उम्दा तरीके से बढ़े हैं और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड H2 में गैस कितने न्यू IPO आ रहे हैं जिसको हम लोग Q3 और Q4 कंसिडर करते हैं, इसको जज करिए। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि फटाफट माल बेच दीजिए, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। बट मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर आप आने वाले कुछ दिवाली तक, कुछ सालों तक इस कंपनी को होल्ड करेंगे पेशेंसली, तो आपको हैंडसमली रिवॉर्ड मिल सकता है। इस बार गैस जो आंकड़े हैं, डिस्पाइट की डीमेट अकाउंट की संख्या थोड़ी बहुत लैग हुई है अक्टूबर के महीने में। आपको अच्छे से पता है कि उसकी लैग के पीछे का वजह क्या है। बिकॉज निफ्टी जो सेंसेक्स है, इंडेक्स है, वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर उसमें उछाल होगी तो नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन फिर बढ़ेंगे। क्या पता कुछ बड़ा IPO मार्केट में दस्तक दे दें जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे गैस नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट और भी खुल सकते हैं। इस पर तो गैस डबल सेंचुरी में कंपनी की टॉप लाइन और 62% के आसपास मार्जिन के संग कंपनी ने गैस जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट, उसको भी सेंचुरी मारा था। ऐसे की बात जानता हूँ, कंपनी चाहे जो भी हो, ख़राब भाव पे खरीदना वो अनुचित नहीं होता। यस, आपको फोमो हो रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक आध से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब कंपनी अच्छा करती है, कंपनी का इस टॉप लाइन धीरे धीरे बढ़ाती है, कंपनी का भविष्य काफ़ी सुनिश्चित होता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरने से उनके स्टॉक भी गिरते हैं, बट जैसे गैस प्रॉफिट रिस्टोर होता है ना, स्टॉक भी आपको रिवॉर्ड देता है। सब कंपनी में गैस कभी भी डेट का एक बहुत बड़ा मसला नहीं रहा है। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस मैं ये बात ना बहुत सारी कंपनीज के बारे में बता चुका हूँ, चाहे वो BSE के बारे में डिस्कस किया जाए, NSE के बारे में, डिपॉजिटरी के बारे में, ब्रोकिंग सर्विसेज के बारे में, इवन दोस्तों IRCTC से अच्छी प्लेटफॉर्म वाली कंपनी के बारे में, इवन IEX के बारे में भी। IEX एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि बोनस के बाद उसमें एक्स्ट्रा रैली देखने को मिली थी जो कि नॉन सस्टेनेबल थी। अब जिन्होंने कहा इस बहुत ही पागल जैसा चेस किया वो तो फंसे। लेकिन ये जिनको बिजनेस समझना आता है, जिनको ये समझना आता है कि कैसे कंपनीज को डील किया जाता है, उनको फ़ायदा होगा। बिकॉज इन सबके पास गैस भर के रिजर्व्स होता है और बोरोइंग की बात की जाए ना के बराबर होता है। सो बात की जाए इस कंपनी में करना क्या है, बिकॉज यस पिछले कुछ समय से गैस हमने ये चीज़ एकदम नोटिस करी है कि कंपनी एकदम उठते ही या तो डे हाई पे क्लोज हो रही है या फिर हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप 200 1350 के बाद जो रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत है। पिछले कुछ समय से गैस कंपनी का जो 200 का मूविंग एवरेज है उसके लगभग तो कंपनी आ ही नहीं रही है, और कंपनी में थोड़ा बहुत क्या काफ़ी वॉल्यूम इजाफा हुआ है। और देखते दोस्तों कंपनी का जो RSI इंडेक्स है 1 डे के चार्ट में वो 85 के आसपास इंडिकेट कर रहा है। मतलब कंपनी अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म में हाईली ओवरबॉट जोन पे जा चुकी है। दोस्तों हम लोग देखें, ठीक से एनालिसिस करने की कोशिश करें कि वीकली चार्ट में कंडीशन क्या है। तो बॉलिंजर बैंड के बाहर जब दोस्तों कंपनी जाती है तो उसको थोड़ा सा अंदर आने की आवश्यकता होती है। हमने ये चीज़ का इस PPL में नोटिस की थी, एंजल वन में किया था और वेरियस कंपनी में किया था। वहाँ पे दोस्तों करेक्ट भाव का हम लोगों ने वेट किया और फिर से हमें एवरेजिंग करने का मौका मिला। तो कंपनी को दोस्तों अगर आपने इनिशियल लेवल पे ग्रैब नहीं किया तो थोड़ा बहुत ना वेट एंड वॉच आप कर सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम वीकली चार्ट में गैस RSI इंडेक्स 83 के आसपास पहुंच चुका है, जिस समय गैस 40 के नीचे जा चुकी थी। दोस्तों मंथली चार्ट की बात की जाए उसमें गैस अभी भी ऊट पहाड़ के नीचे ही हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसने गैस बॉलिंजर बैंड के जो टॉप मोस्ट पार्ट है दोस्तों उसको तोड़ने की कोशिश की है, और अभी भी गैस काइंड ऑफ मोरोबोजू कैंडल आप कंसिडर कर सकते हैं। RSI इंडेक्स को छोड़ के दोस्तों मैकडी की बात की जाए बुलिश क्रॉसओवर है, वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय से बढ़े हैं, बट RSI इंडेक्स अभी भी 73 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी में अगर 10 से 12% के आसपास करेक्शन होती है टॉप लेवल से नीचे, अब वो टॉप लेवल 2000 को छू के नीचे आए या फिर इसको तोड़ दें, थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। और पैसे को अगर लगाना चाहते हैं तो 5 से 10 टुकड़ों में लगाइए। मान के चलिए अगर आपको 1 लाख लगाने की आवश्यकता है, आपका मन है तो 20,000 करके दोस्तों 5 बढ़ना, इसको आप थोड़ा थोड़ा गिरावट में उठाइए। जैसे अगर आपको फोमो हो रहा है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। मैं बार बार गोल्डन फार्मूला बता चुका हूँ कि 2 से शुरुआत करिए, बिकॉज ये बाजार है। ओवर सोल्ड जोन में दोस्तों लोग भागते हैं और ओवर मतलब बॉट जोन में
लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, ये रणनीति गैस बंद करें। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको चाहें तो शॉर्ट टर्म अवॉइड करें। जब तक RSI इंडेक्स कम से कम वीकली चार्ट में थोड़ा सा, फिर 1 डे के चार्ट में थोड़ा नरम नहीं होता है, तो तब तक गैस मैं इसको सलाह नहीं दूंगा। ऑल दो कंपनी में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट है, और मेरा ऐसा मानना है गैस कि जो पुराने निवेशक हैं ना, अगर आपको जल्दीबाजी नहीं है तो होल्ड करें। आप अगर पैनिक कर रहे हैं कि मेरी प्रॉफिट कहीं साफ़ ना हो जाए, तो वही फार्मूला है कि 20% के आसपास या फिर 30% के आसपास मैक्स टू मैक्स आप शॉर्ट टर्म में निकालने का सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कंप्लीटली एग्जिट जस्ट बिकॉज स्टॉक भाग गया तो मैं सलाह नहीं दूंगा। रेस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि आने वाले 3-5 साल में इंडियन कैपिटल मार्केट की बात की जाए, इक्विटी मार्केट की बात की जाए, ये मैच्योरिटी के संग और बिहेव कर सकता है, और तब कंपनी का इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू गैस अभी भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो गैस मैंने आज से नहीं बहुत सालों से इसको कवरेज दिया। बट शॉर्ट टर्म में गैस उल्टा सीधा लेवल से ना आप बचें। फोमो में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स 10 स्टॉक खरीदने की ताकत एक आज शुरुआत करें। लेकिन यस, अगर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का मौका बन रहा है और थोड़ा सा अगर फ्रॉथ निकलता है, तो फिर से री एंट्री करेंगे। री एंट्री का पॉइंट उसमें फिर से चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, बिकॉज अभी तो गैस स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, और मुझे लगता है गैस कि BSE के नंबर्स के बाद जो मोमेंटम है वो थोड़ा बहुत और कंटिन्यू हो सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।